हेलो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम लोग फिर से पार्ट 4 को लेकर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपसे फ्लावर और उसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर के कितने पार्ट है, फ्लावर क्यों बनता है किसी भी प्लांट में, क्या फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है या किसी और भी प्लांट किंगडम में आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों से शुरू करने वाले इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं आज पहले लेक्चर के साथ। पहला पॉइंट, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है, फ्लावर क्यों बनता है और फ्लावर का मेन पर्पस क्या है। फ्लावर जो है ये एक मॉडिफिकेशन है किसी भी सूट का। जनरली जो भी एपिकल पार्ट होता है प्लांट का, स्टेम का, उसका जो सबसे टॉप पोर्शन है जिसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, ये चेंज होता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। सवाल आएगा कि मेरिस्टेम क्या है या फ्लोरल मेरिस्टेम क्या है। तो हमारे एक सर थे, एक कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रसन्ना घोष करके नाम है उनका, और बहुत ही अच्छे बायोलॉजी बॉटनी के टीचर भी हैं। तो जब भी हमने उनसे कितनी बार पूछा, सर बताइए कि मेरिस्टेम क्या है, मैं अनजान बालक छोटा सा, मैं हमेशा पूछा था कि सर ये मुझे टिश्यू नहीं समझ में आता था, सर ये मेरिस्टेम क्या है, फलाना स्टेम कौन सी है, ये स्टेम कौन सी। तो हम हमेशा वो एक ही आंसर करते थे, बेटा दैट स्टेम दैट इज़ नॉट मेरी स्टेम, दैट इज़ तेरी स्टेम। जो तेरी स्टेम नहीं है वो मेरी स्टेम है, ठीक है। तो ऐसे ही ऊट पटांग सवालों के जवाब देते हुए वो आगे बढ़ते थे। हम आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फिर से कि मेरिस्टेम क्या है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है जिनमें ग्रोथ होती है, जिसमें डिवीजन होता है, यानी प्लांट में वो टिश्यू जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है वो मेरिस्टेम है, या आप कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। तो कह रहा है कि किसी फ्लावर क्या है, फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, और ये एपिकल मेरिस्टेम जो फ्लावर का सबसे पार्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है, टॉप पोर्शन होता है, जब वो चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी जहां से फ्लावर का बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसको फ्लोरल मेरिस्टेम कहेंगे। और इस केस में इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस कंडेंस। इस कंडीशन में इंटरनोड कभी भी इलोंगेट नहीं होती है, लंबाई में नहीं बढ़ती है, और एक्सिस जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे, एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, और उस एपेक्स वाले पार्ट में कई सारे फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं। अपेंडेजेस का मतलब अलग अलग आर्गन, अलग अलग पार्ट बनते हैं। लेटरल साइड में बनेगा, कहां बनेगा, ऑन द लेटरल साइड एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। पत्ती पे बनने की बजाय वो कहां पे बनेगा, सक्सेसिव नोड पे बनेगा। हर एक नोड पे क्या करेगा वो, लेटरल साइड में फ्लोरल अपेंडेजेस बनाता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से व्हेन सूट टिप, जब कोई भी सूट टिप है जो ट्रांसफॉर्म होने वाला है किसमें, फ्लावर में, और जब भी कोई सूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होगा तो ध्यान देने वाली बात है वो कैसा होगा, उसका नेचर सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एकांत, मतलब अकेला। जो फ्लावर बनेगा वो कैसा बनेगा, अकेला फ्लावर बनेगा। अब आया है इन्फ्लोरेसेंस या फ्लोरल मेरिस्टेम। तो इन्फ्लोरेसेंस है क्या, अरेंजमेंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ फ्लावर, वो गुच्छे में बंच में लगने वाले फ्लावर, फूल जो किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे लग सकते थे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस जो एंजियोस्पर्म में पाया जा रहा है वो दो तरीके से मिलता है, एक मिलेगा आपको रेसिमोस टाइप का, दूसरा साइमोस टाइप का। अब यहां से आपके नीट में आने वाले सवाल और उनके जो फ्लोरल डायग्राम हैं यहीं से आएंगे। तो फ्लोरल फार्मूला जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि फ्लोरल फार्मूला में और फ्लोरल डायग्राम में ये टर्म्स यहां से आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो रेसिमोज क्या है, साइमोज क्या है, क्या किसी भी फ्लावर को देख के बताया जा सकता है कि उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोज टाइप का है या साइमोज टाइप का है। हाँ, तो बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, यहां पे देखिएगा, पहले पॉइंट से शुरू कर रहे हैं फिर से। रेसिमोज, रेसिमोज क्या है, कहते हैं कि जब एक कोई भी मेन एक्सिस प्लांट का वो लगातार कंटिन्यू करता रहता है ग्रो में, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, लेकिन फ्लावर बॉर्न लेटरली, लेकिन जो फ्लावर लगेंगे वो कहां लगेंगे बच्चा, लेटरल साइड में, बगल बगल में लगेंगे। और इस तरीके से जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा वो होगा एक्रोपेटल मैनर। ये इंपॉर्टेंट है कि रेसिमोज टाइप में कैसा लगता है, फ्लावर लगेगा हमेशा एक्रोपेटल मैनर में। एक्रोपेटल का मतलब क्या है, एक्रोपेटल का मतलब है कि जो भी ओल्डर वन होंगे, ओल्डर वन फ्लावर होंगे, ये कहां चले आएंगे, बॉटम पे, और जो नए वाले होंगे, जो नए वाले फ्लावर बनेंगे, यंग वंस बनेंगे या न्यू वाला बनेगा, ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका टॉप पे, या आप कह लो एपेक्स पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर। अब यहां पे देखिए कि जो भी यंग वाले बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं, ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं, और जो नीचे की तरफ है ये सब कौन है, ये सब ओल्डर वन है, ये पुराने वाले हैं। जो पहले बन गए थे वो नीचे रह गए, और जो ऊपर बन की तरफ बनता जा रहा है ये सब क्या है, ये नया वाला है। तो अगर आप नंबरिंग की बेस पे समझते हैं तो नंबरिंग करके समझ लीजिए। अगर आप ऐसे नंबर से समझ सकते हैं इस चीज को तो आप ऐसे समझिएगा, यहां पे सबसे पहले ये बना तो 1, ये बना 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। तो इस तरीके से जब बनेगा तो इसको बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर। डन।
लेकिन अगर इसी को हम जस्ट उल्टा कर दें, जस्ट उल्टा करें तो क्या बन जाएगा, साइमोज टाइप का बन जाएगा। साइमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर, जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर बन के टर्मिनेट कर लेती, खत्म कर लेती, अब उसमें ग्रोथ नहीं होगा। मेन एक्सिस जो था ऊपर वाला उसने फ्लावर बना दिया, ग्रोथ हो गई, रुक गई, स्टेंटेड हो गया, बंद हो गया। लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी ऐसे प्लांट्स में, और फ्लावर आर इन बेसिपेटल मैनर, और इसमें फ्लावर हमेशा बेसिपेटल मैनर में देखने को मिलेंगे। मतलब इसको फिर से अगर आप बनाएंगे नंबरिंग से तो कैसे मिलेगा, कह रहा कि जो ये वाला है ये पहले बना था, यानी ओल्डर वन कहां पे है, टॉप पे, और जो न्यू वंस बन रहे हैं जस्ट इसी का अपोजिट करिएगा, एक्रोपेटल का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेसिपेटल बन जाएगा। नंबर 1 यहां पे बना तो नंबर 2, यहां पे नंबर 3, ये नंबर 4 और ये वाला नंबर 5, यानी नए वाले जो है वो नीचे की तरफ बनेंगे, बगल में बनेंगे, और सबसे नया वाला, सबसे पुराना वाला जो होगा वो कहां होगा, सबसे टॉप पे बनेगा। ये रहा आपका बेसिपेटल ऑर्डर, और ये रहा आपका रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कह लीजिए या एक्रोपेटल ऑर्डर कह लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या, ये ओल्डर फ्लावर है बच्चा, और जो नया फ्लावर बन रहा है ये देखिए उसके नीचे बन रहा है। मैंने यही तो कहा कि ओल्डर फ्लावर यहां पे होगा और जो नया वाला होगा उसके नीचे बनेगा, बगल में बनेगा, ठीक है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब वो बन जाएगा एक्रोपेटल मैनर में। तो किसी भी फ्लावर को देख के या इन्फ्लोरेसेंस को देख के हम उसका एक्रोपेटल होना, बेसिपेटल होना बता सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि जो इन्फ्लोरेसेंस बना है, पूरा पूरा गुच्छा बना हुआ है फ्लावर का, जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर है वो किस मैनर में है, एक्रोपेटल में है, बेसिपेटल में है, या फिर आप कह सकते हैं कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है या साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देख रहे हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर के कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के पार्ट के बारे में। तो आज के लिए इस वाले पार्ट में इतना ही रखेंगे इसको। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का। किसी भी प्लांट में फ्लावर का बनना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी अगर किसी भी प्लांट में फ्लावर बन रहा है तो डेफिनेटली वो प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म होगा। अगर वो जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, या जो भी अदर ब्रायोफाइट्स है, तो इसमें आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी प्लांट में आपको जनरली फ्लावर नहीं मिलेगा, जिसमें मिलेगा वो मॉडर्न प्लांट होगा जिसको एंजियोस्पर्म में कंसीडर करेंगे। और एंजियोस्पर्म 2 ही हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। ग्रासेस भी अगर आपकी हैं जो भी, वो भी आपकी मोनोकॉट में कंसीडर होंगी, वो भी एंजियोस्पर्म है। फ्लावर का बनना ये किसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये बना किस लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है और इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। जनरली फ्लावर के पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्टाक जिसको हम लोग पेडिसल के नाम से जानते हैं, एक लंबा सा डंडा जिसके ऊपर फ्लावर के अदर पार्ट्स लगेंगे उसको पेडिसल या स्टाक बोलते हैं। और स्टाक का जो इंड होता है, स्टाक का कोई भी इंड एक तरीके से जाके थैलेमस बनाएगा जिसको रिसेप्टिकल्स बोलेंगे, या ये कह लो आप कि स्टाक का सोलन इंड, स्टाक का फूला हुआ हिस्सा जो खत्म हो रहा है किसी इंड पे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे थैलेमस। अब यही थैलेमस वो थैलेमस है जो फ्रूट बनाने में रोल पार्टिसिपेट कर लेता है, मैनिपुलेट करके क्या, रुको हम फ्रूट बना देते हैं। और थैलेमस से बना हुआ फ्रूट क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट। अगर कोई फ्रूट ओवरीज डेवलप होता है तब उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर वहीं वो डेवलप होता है थैलेमस से या अदर पार्ट से फ्लावर के किसी से भी, तो उसको फॉल्स फ्रूट में रखेंगे। जैसे एप्पल का एग्जांपल याद रखेंगे, ठीक है। अब एक टर्म आया यहाँ पे जो कि हम लोग फ्लोरल फार्मूला में पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले इसकी बात करेंगे कि बताइए ब्रैक्ट क्या है। ब्रैक्ट के बेसिस पे इन्होंने कहा कि किसी भी फ्लावर यानी जो स्टाक था या पेडिसल था, उसके बेस पे अगर रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। आप कोई भी फ्लावर लीजिए, जनरली उठाइए और देखिए, जनरली आप फ्लावर में जानते हैं 4 वर्ल आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन सा, सेपल को आप लोग कैलिक्स कहते हैं, कोरोला मिल जाएगा, पेटल्स जिसको कहते हैं, एंड्रीसियम गाइनीसियम जिसमें आप लोग पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं, उसके बाद वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा जहां पे कैलिक्स लगा हुआ था, कैलिक्स के ठीक नीचे, ठीक है, मान लीजिए ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, कहेंगे कि कैलिक्स के नीचे यहां पे रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ब्रैक्ट। और जरूरी नहीं सब में लगा हो, जिसमें पाया जाएगा, कह रहा जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा वो फ्लावर कहे जाएंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा यानी रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। अब जब फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे तो ये टर्म्स वहां पे यूज होंगे कि इस फ्लावर में ब्रैक्ट था या नहीं था तो ब्रैक्टिएट है, तो सिंबल लिखिए, तो सिंबल में क्या लिखेंगे, बी आर करके लिख देंगे। लेकिन अगर ई ब्रैक्टिएट है, उसमें ब्रैक्ट बना ही नहीं है, तब क्या लिखेंगे, तब सिंबल यूज करेंगे वहां पे ई बी आर, ठीक है, कैपिटल ई बी और आर स्मॉल लेटर में। व्हाट अबाउट द फ्लोरल वर्ल, कितने फ्लोरल वर्ब बनते हैं किसी भी फ्लावर में, तो जनरली जैसे कि जनरली बताया गया था आपको पहले से ही
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। कैलिक्स को आप लोग सेपल के नाम से जानते हैं, कोरोला को आप लोग पेटल के नाम से जानते हैं, एंड्रीशियम को आप लोग स्टेमन के नाम से जान रहे हैं, और गाइनीशियम को कार्पेल, वर्ल ऑफ कार्पेल या पिस्टिल के वर्ल के नाम से जानते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टेमन के 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, फिलामेंट के नाम से मिल जाएगा और एंथर के नाम से। एंथर के अंदर बनेगा पॉलिन ग्रेन और ओवरी के अंदर बनता है ओव्यूल, और ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट होगी किसमें, फ्रूट में। ठीक है, तो ये पार्ट आप पहले से जानते हैं। लेकिन कैलिक्स और कोरोला, अब यहां पे नीट और एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछती है, पूछता है बताइए कि पूरे फ्लोरल वर्ल में एसेसरी वर्ल कौन से है और रिप्रोडक्टिव वर्ल कौन से हैं, या एसेसरी और नेसेसरी। एसेसरी का मतलब सहायक अंग, ऐसे वर्ल, ऐसे घेरे, ऐसे सर्कल्स, ऐसे पार्ट फ्लावर के जो सिर्फ सहायता करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उनका कोई होना ना होना ना के मतलब बराबर है, मतलब यूजफुल भी हो सकता है, नहीं भी है, नहीं रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, इनको एसेसरी कहा गया। तो कैलिक्स और कोरोला आपके एसेसरी वर्ल में आएंगे, और एंड्रीशियम और गाइनीशियम जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव आर्गन या रिप्रोडक्टिव वर्ल के नाम से जानेंगे। एक टर्म यहां पे फिर से नया मिलेगा आपको, पेरियंथ। पेरियंथ को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। कोई फ्लावर जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियंथ। जैसे अगर मैं आपको लिली का एक फ्लावर दूं, है ना, जनरली लोग लिली को लोटस समझ लेते हैं। फैमिली लिलिएसी, एक लिलिएसी फैमिली थी जिसके बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। लोटस था, सबसे प्यारा वाला कौन सा है, लोटस ना, निलंबो न्यूसीफेरा। तो एक दिन क्या हुआ, निलंबो न्यूसीफेरा यानी जो कमल है वो गुस्सा होकर घर से चला गया बाहर। अब घर से गुस्सा होकर बाहर चला गया तो मम्मा ने भेजा, कौन सी, लिलिएसी ने भेजा कि भैया एक काम करो, जाओ लोटस को ढूंढ के ले आओ, निलंबो को ढूंढ के ले आओ। अब उसमें से लिली निकला, कौन सा, वाटर लिली। वाटर लिली निकला ढूंढने और गया, खो गया। जितने भी ऐसे मेंबर निकले लिलिएसी फैमिली से कमल को ढूंढने के लिए, सब रास्ते में कहीं ना कहीं खो गए या रुक गए, मस्ती मजाक करने लगे। अब एक मेहमान आया हुआ था घर में, कहा अच्छा रुकिए हम ले आते हैं। अब वो गया लेने, तो ऐसे रास्ते में एक फ्लावर मिला, उससे कह रहा है कि ए चलो तुम्हारा नाम कमल है ना, चलो तुम्हारी मम्मी तुमको बुला रही हैं। कह रहा है चाचा पहचाने नहीं, कहा हमारा नाम कमल नहीं है, हम दिखते उसके जैसे, हम क्या हैं, लिली, वाटर लिली नाम है। अब लिली, वाटर लिली जनरली जहाँ अब अभी कमल का फूल चढ़ाते हैं ना भगवान मंदिरों में, भगवान वगैरह को, तो आप कभी भी जाइए देखिए क्या करते हैं वो, कमल के नाम पे आपको लिली बांट रहा होगा, और आप क्योंकि आपको पता है नहीं, साइंस पता नहीं, बॉटनी पता नहीं, क्या करेंगे, लिली को कमल समझ के चढ़ा चले आएंगे। पहचानते कैसे हैं, कह रहा है कि जो लिलिएसी फैमिली में लिली आता है, आप कभी भी देखिए जो उस पर आपको कलरफुल पेटल दिखाई देते हैं, अगर वो लिली होगा तो लिली में आपको पेटल के नीचे कैलिक्स वाला पार्ट, जो इस तरह का ये सेपल वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, ये नहीं दिखाई देगा। और अगर होगा भी नीचे से ग्रीन होगा, जैसे मान लीजिए ये सेपल है, कैलिक्स है, इधर से ग्रीन दिखाई देगा, और इधर से जब इसको ओपन करेंगे तो ये अंदर से कलर होगा, बिल्कुल पेटल लाइक। तो पेटल इधर से दिख रहा है, इधर से सेपल दिख रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सेपल है कि पेटल है। जितना नया वाला है वो तो समझ में आ रहा है, जो पुराना वाला है उसमें समझ नहीं आ रहा कि सेपल है कि पेटल है। जब डिस्टिंक्ट नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। तो एग्जाम्पल है लिली का, और पेरियंथ को डिनोट करेंगे किससे, पी से। व्हाट अबाउट द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्लांट के में, किसी भी फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर चाहे वो आपका एंड्रीशियम वाला पार्ट हो चाहे गाइनीशियम वाला पार्ट हो, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर एंड्रीशियम और गाइनीशियम दोनों एक साथ प्रेजेंट है तब उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। अब यहां पे जो टेक्निकल टर्म है ये फिर से आपको फंसा सकता है, नोट कर लीजिए इसको, DUMB, डम्ब से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और क्लियरिफाई भी करेंगे कैसे। पहला, डी का मतलब होता है डायोसियस, और यू से मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यानी जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है उनको हम डायोसियस बोलेंगे, और एम से मोनोसियस, और बी से बाइसेक्सुअल, यानी जो फ्लावर बाइसेक्सुअल है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसियस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे ये टेक्निकल टर्म आएगा और इसको हम लोग डिनोट करेंगे। लेकिन जब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल फार्मूला डिनोट करेंगे, लिखेंगे, तो वहां पे हम एंड्रीशियम गाइनीशियम तो लिखेंगे, यानी ए और जी तो लिखेंगे ही, लेकिन ए और जी के अलावा हमको बताना भी तो है कि मेल है या फीमेल। तो फ्लावर में मेल और फीमेल डिनोट करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, ये आपका जो सिंबल बनेगा फीमेल का, और सच एज जब हम ऐसे बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेल। तो ये आपका मेल का सिंबल बन जाएगा, और ये फीमेल का। कब, जब ये डायोसियस कंडीशन होगी तब। तो डायोसियस कंडीशन में आपको डिनोट करना होगा फ्लावर मेल वाला है या फ्लावर फीमेल वाला है। लेकिन जब बाइसेक्सुअल कंडीशन आएगी, अच्छा अब बाइसेक्सुअल कैसे डिनोट करेंगे, तो बाइसेक्सुअल के लिए क्या है, सिंपल सा, दोनों को क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, यानी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो अगर आपको फ्लावर मिलता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो आप सेपरेटली जो है वहां पे उनका डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फार्मूला में ये नाम नोट करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। लेकिन अगर वो बाइसेक्सुअल है तो ये वाला सिंबल आप क्या करने यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट में इसको हम लोग फिर से देखेंगे कैसे ये डिनोट होगा।
ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, अगर हम किसी भी फ्लावर की सिमेट्री की बेस पे बात करें तो कह रहे हैं कि फ्लावर की सिमेट्री कितने तरीके से हो सकती है, और फ्लावर की सिमेट्री हो सकती है 3 तरीके से, एसिमेट्रिकल, जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक। कुछ नया नहीं है। किंगडम एनिमेलिया में जैसे आपको मिला हुआ था कि बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल, सेम टू सेम यहां पे पैटर्न वही है, नाम बदल दिया उन्होंने, नाम बदला है, काम वही है, पहचानने का तरीका बस दिखेगा। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जिसमें किसी भी एंगल से किसी भी प्लेन से काटे और हम उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए, इरेगुलर पैटर्न बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे कैना, कैना मेरे ख्याल से भांग का है या एक और प्लांट है कैनबिस सटाइवा के नाम से, तो मेरे ख्याल से वही है कैना, ठीक है। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में देखिए तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब क्या, वर्टिकल प्लेन से अगर किसी भी फ्लावर को कट करें, कोई भी फ्लावर आपको दिया जाए उसके वर्टिकल प्लेन से कट करिए, और अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, एक ही एक्सिस पे आपको वर्टिकल प्लेन से कट करने पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा वर्टिकल प्लेन से। एग्जांपल क्या है इसके, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। गुलमोहर बहुत अच्छा फ्लावर है, दिखने में अच्छा लगता है, जिन्होंने नहीं देखा, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज वाले अच्छे से देख सकते हैं। अरेल घाट, नैनी का नया वाला ब्रिज क्रॉस करिए और हर्षवर्धन की तरफ से उन्होंने कुछ बगिया वगैरह बना रखी है बगल में, तो उस रोड पे जब आप चलते हैं तो साइड में जो आपको पेड़ लगे हुए दिखाई देंगे, इस समय जाइए, बढ़िया फ्लावर जब ऊपर से नीचे गिरता है तो पूरा कवर कर देता है रोड को गुलमोहर के फूल से, और वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो वो जो सारे पेड़ लगे हुए किनारे किनारे में, जिनका फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा लाल पीला नीला में, वही क्या है, गुलमोहर है। जिन्होंने नहीं देखा ये अरेल वाले देख सकते हैं जाके। व्हाट अबाउट द एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल का मतलब क्या है, एक प्लेन से नहीं, वर्टिकल प्लेन से नहीं, किसी भी प्लेन से किसी भी जगह से काटो, बस एक्सिस जो है सेंट्रल एक्सिस से होके वो प्लेन गुजरे, जो भी आप कट लगा रहे हैं वो कहाँ हो, उसके सेंट्रल से होके गुजरे, और उसके बाद वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, 2 रेडियल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री, या उस फ्लावर को बोलेंगे कि ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। एग्जाम्पल आपके पास मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का है, धतूरा का है, और चिली का है, मर्चे का है, मिर्ची का है, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लावर में कितने भी पार्ट हो सकते हैं, हाथ पैर हो सकते हैं, उसके बेसिस पे फ्लावर को क्या बोलेंगे, उसके बेसिस पे फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे हिबिस्कस का, ठीक है, हिबिस्कस, गुड़हल, चाइना रोज, जो भी है ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। अब चाइना रोज की बहुत सारी वैरायटी है, लाल, नीला, पीला, हरा, काला, ठीक है, तो उसके बेसिस पे देख लीजिएगा। ट्राइमेरस है तो उसका मतलब क्या है, अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे कह रहा है कि अपेंडेजेस जो भी हैं, यानी वो सारे अपेंडेजेस, कैलिक्स 3, कोरोला 3, और उसके बाद वाले भी बाकी पार्ट्स 3-3 के नंबर में है ना, तो ऐसे वाले जो सेंस में आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। जनरली ये कैलिक्स और कोरोला के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, उसकी बेसिस पे भी बात होती है। तो जो उसके अपेंडेजेस हैं या वर्ल है वो मल्टीपल ऑफ 3 में होंगे, 3-3 के नंबर में पाए जाएंगे, 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, 3 एपिकैलिक्स, 3 पेरियंथ, ठीक है। और टेट्रामेरस का मतलब 4, तो सेम एज वर्ल में क्या हो जाएगा, 4-4 के सेंस में पाया जाएगा। और पेंटामेरस होगा तो क्या, 5-5 में। तो जो आपके पास आसपास अगर हिबिस्कस का फूल है, फ्लावर है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल, चाइना रोज, देवी फूल, अलग अलग नामों से जाना जाता है, अगर आपके आसपास है तो देखिए उठाएंगे, उसमें आपको कैलिक्स 5 मिलेगी, उसके ऊपर की कोरोला 5 मिलेंगे, ठीक है। फ्यूज है, फ्री है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है या पेंटामेरस। कोई आपसे पूछे कि जो ये फ्लावर लो बेटा बताओ ये ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, कैसा है, तो उसके फ्लोरल अपेंडेज क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने पेटल हैं और कितने सेपल हैं। सेम मल्टीपल नंबर में है, यानी 3 सेपल 3 पेटल तो ट्राइमेरस बोल दीजिएगा, 4-4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस, और 5 के मल्टीपल में होगा तो पेंटामेरस कहा जाएगा। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के डेट में, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो यही से उलझाएगा आपको, ठीक है। कैसे, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीसियम, गाइनीसियम एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो लगी हुई ओवरी है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि कितने तरीके से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये 3 है। कौन कौन सा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और लास्ट में एपिगाइनस कंडीशन। ये वो 3-3 पॉइंट हर एक सेगमेंट में लिखे गए हैं और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी को भी मिस करने का प्रयास मत करिएगा। जैसे हाइपोगाइनस का मतलब क्या है सॉरी, हाइपोगाइनस में आता है यहां पे गाइनीसियम ऑक्युपाई हाईएस्ट पोजीशन। हाइपो का मतलब नीचे, फ्लोरल वर्ल की बात हो रही है, कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नीचे लगेंगे, किसके लगेंगे, नीचे, ओवरी के, यानी ओवरी कहां है, ओवरी ऊपर है, बाकी सब पार्ट कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं।
अदर पार्ट बिलो इट, ओवरी ऊपर, बाकी चीजें उसके नीचे, तो ओवरी क्या हो गई सुपीरियर, तो टॉप पे बैठी है ओवरी, ओवरी का नाम हो गया सुपीरियर। हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर देखने को मिलेगी, सबसे टॉप पोजीशन पे बैठता है। एग्जांपल है आपका मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है। लेकिन पेरीगाइनस में क्या होगा, डायग्रामेटिक भी दिखाएंगे अभी आपको। पेरीगाइनस में गाइनीशियम एट सेंटर, गाइनीशियम बीचों बीच में होगा, बाकी जो अदर पार्ट होंगे रिम पे, पेरीफेरी पर, बगल बगल में, साइड बाय साइड में लगे रहेंगे। और इस ओवरी को हम लोग बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। मैं ये हाफ इन्फीरियर वर्ड इसके लिए यूज नहीं करता, एनसीईआरटी कभी कभी यूज कर लेती है, हम लोग कर लेंगे उस सेंस में, लेकिन पेरीगाइनस को हम लोग लेटरली या कंसीडर ही नहीं करते। जब भी आपसे एग्जाम में कभी पूछा गया है, दो पूछा गया है, या तो भैया बताइए कि सुपीरियर ओवरी कहाँ पाई जाती है, या तो बताइए इन्फीरियर ओवरी कहाँ पाई जाती है। कभी भी आज तक के सेंस में आपको हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर के सेंस में सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लम, बेर, रोज और पीच, ठीक। लेकिन लास्ट में एपिगाइनस कंडीशन इंपॉर्टेंट होगा, तो मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग ओवरी। थैलेमस जो है वो ग्रो करेगा और ओवरी क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कवर कैसे कर लिया, कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और जाके उसको क्या कर लेगा, चिपका लेगा। और इस कंडीशन में इस ओवरी को क्या बोलते हैं, एपिगाइनस वाले को इंफीरियर ओवरी कहा जाएगा। एग्जांपल ग्वावा अमरूद का, ककंबर का। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, वो जो सनफ्लावर के किनारे किनारे पंखुड़ियां लगी हुई, पूरे अरेंज लगी हुई ना ऐसे मैनर में, जिसको रे फ्लोरेट कहा जाता है, हेलियंथस का, वही क्या है आपका, वो आपका पेरीगाइनस कंडीशन में है। चलिए, ये रहा आपका सुपीरियर ओवरी वाला एग्जाम्पल। हमारा एक और चैनल है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बताना जरूरी है, इसी नाम से है, लेकिन लास्ट में आपको वहां पे मिलेगा इंडिया, स्टडी क्लिक इंडिया के नाम से, जहां पे वाईटी शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, यूट्यूब के कुछ शॉर्ट्स और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो भी थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड आपको क्या होंगे, वहाँ पे एमसीक्यू या क्विज वाले टाइप के बेस में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोनों सिमिलर ही चैनल है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग क्विज के लिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है स्टडी क्लिक इंडिया, और अगर स्टडी क्लिक वाले चैनल को सर्च करना है तो आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, @ स्टडी क्लिक। सी कैपिटल करिएगा, @ लगाइएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या दिखा रहे हैं कि सुपीरियर ओवरी क्या है या इंफीरियर ओवरी क्या है। सुपीरियर ओवरी की बात कर लेते हैं पहले हम लोग। यहां पे ओवरी, ये देखिए, किसी भी फ्लावर का जो पार्ट है ये आपका ओवरी वाला हिस्सा है, जिसके अंदर ये ओव्यूल लगे हुए हैं। ओवरी टॉप पे है, उसके बगल से एंथर लगा हुआ है, उसके बगल से आपको ये आपको नीचे से बगल से नहीं, उसके नीचे से लगा हुआ है आपका पेटल, उसके नीचे लगा हुआ है ये सेपल, उसके नीचे ये थैलेमस और ये स्टार्क। तो इस कंडीशन में क्योंकि ओवरी सबसे टॉप पे है, बाकी की फ्लोरल पार्ट उसके नीचे से लगे हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। इंफीरियर कब बोलेंगे, इंफीरियर जब बोलेंगे, ये देखिए ये रहा आपका ओवरी, ओवरी नीचे है, स्टार्क नीचे है, पेडेसिल नीचे है, और उसके ऊपर लगा हुआ है आपका ये सेपल, उसके ऊपर लगा हुआ है पेटल, उसके ऊपर ये आपका एंथर या स्टामेन कह लीजिए। तो इस कंडीशन में ओवरी क्या हो गई, ओवरी की लोकेशन नीचे है, ओवरी को ढकेल दिया नीचे, ओवरी नीचे गिर गई, तो इसका नाम क्या हो गया, इंफीरियर ओवरी। लेकिन इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी किस कंडीशन में आपको मिलेगी, हाइपोगाइनस फ्लावर में, और इंफीरियर ओवरी एपिगाइनस में। पेरीगाइनस में आपको कहां मिलेगा, जिसको हम लोग हाफ इंफीरियर बोल रहे थे, इसमें जहां पे ओवरी होगी, जहां पे ओवरी है उसी के जस्ट बगल से, ना नीचे ना ऊपर, उसी के जस्ट बगल से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है अदर फ्लोरल वर्ल। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, जिसमें हम लोग इसको हाफ इंफीरियर ओवरी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लावर के इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे जब स्टार्ट होगा ये लेक्चर फिर से, तो हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जहां पे हम लोग फ्लावर के जो सारे पार्ट हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, इनके सिंबल इनके सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं, कौन से सिंबल में कैसे कौन यूज होगा, और कुछ सिंबल टर्म जहां पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे गैमोसिपैलस, पॉलीसिपैलस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। थैंक यू।